अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक्स एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एडवांस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से जनरेट कर सकते हैं या उसको किस तरह से बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ डेटा इंटर करें, जैसे सेव एंट्री के बटन पे हम क्लिक करें तो वो डेटा क्या हो, डेटा बेसिस में जाके सेव हो जाए। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दुआ ज़ैनब का जो डेटा था वो डेटा बेसिस में यहाँ पे आके सेव हो गया है। उसका स्टूडेंट नेम क्या है, फादर नेम क्या है, जितना भी उसका डेटा था वो यहाँ पे आके सेव हो गया है। अब दोबारा से मैं डेटा एंट्री फॉर्म पे जाता हूँ और जल्दी से यहाँ पे मैं कुछ न्यू डेटा एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जल्दी से एक डेटा एंटर कर दिया है और जैसे यहाँ से मैं सेव एंट्री पे क्लिक करूँगा, ये डेटा क्या होगा कि आपके पास डेटाबेसेस में जाके सेव हो जाएगा। जैसे ही मैं सेव एंट्री पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जितना भी मैंने डेटा एंटर किया है वो डेटाबेसेस में जाके सेव हो गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास, यहाँ पे एक दूसरा बटन मैंने लगाया हुआ है रीसेट का। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ, जल्दी से दोबारा से एक न्यू रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ। जल्दी से यहाँ पे मैंने एक डेटा एंटर कर लिया है और जैसे यहाँ पे मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि जो जितना भी डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो गया है, क्लियर हो गया है या दोबारा से रीसेट हो गया है। तो आप इस तरह से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडवांस्ड डेटा एंट्री फॉर्म किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक चीज़ को समझना है, एक एक पॉइंट को देखना है। होप सो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और अगर इसमें एक दो जो जितनी भी एंट्रीज हैं अगर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे तो वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल में आ जाना है, यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक कर देना है और ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेना है। अगेन यहाँ से फाइल पे आके हम इसको सेव कर देते हैं। सेव एज पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने अपने MS एक्सेल वर्कबुक की लोकेशन सेट कर देनी है। मैं यहाँ से इसकी लोकेशन सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने नेम दे देना है, जो भी आप अपने MS एक्सेल की वर्कबुक पे काम कर रहे हैं उसका नाम दे देना है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एडवांस स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म इन MS एक्सेल, ये नाम दिया। यहाँ पे आपने सेट कर देना है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, क्योंकि जब हम ये मैक्रो अप्लाई करेंगे ताकि जब आप अपनी एक्सेल की शीट को बंद भी कर दें, ऑफ भी कर दें और दोबारा से आप उसको ओपन करें तो दोबारा से ये आपके पास ओपन हो जाए। यहाँ से मैंने एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक को सिलेक्ट किया, देन यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। ये अब हमारे पास जो वर्कबुक है ये सेव हो गई है। एक फॉर्म हम क्रिएट कर लेते हैं डेटा एंट्री के नाम से और एक शीट हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ डेटाबेसेस और सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्टूडेंट नेम, फादर नेम, नेक्स्ट टाइप करता हूँ जेंडर CNIC या फॉर्म बे, नेक्स्ट टाइप कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट टाइप कर देता हूँ विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे नेक्स्ट टाइप कर देता हूँ स्टेट और प्रोविंस, ये टाइप किया। और जो नेक्स्ट एंट्रीज हैं वो यहाँ पे हम आगे करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके इन रोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन रोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन रोज़ को सिलेक्ट किया और यहाँ से इनको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है
वो 12 कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो कॉलम की साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ और दोबारा से मैं इन रोज़ को सिलेक्ट करता हूँ। इन रोज़ को सिलेक्ट किया और इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आके इनकी हाइट को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से इनको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। सेंटर अलाइन किया और यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट के स्पेलिंग सेट कर देता हूँ दोबारा से डिस्ट्रिक्ट। और अब मैं सी के कॉलम की जो साइज़ है वो कम कर देता हूँ। यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो मैंने कम किया और यहाँ पे इन सब के सामने मैं कॉलन लगा देता हूँ। 1 बाय 1 यहाँ इनके सामने आपने कॉलन लगा देना है। कॉलन लगाया, ठीक है। अब मैं F कॉलम में आ जाता हूँ और इसका भी साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे इसका साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ किया और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फ़ोन नंबर, यहाँ पे टाइप करता हूँ व्हाट्सएप, यहाँ पे ईमेल टाइप करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट एड्रेस और यहाँ पे लिख देता हूँ परमानेंट एड्रेस और दोबारा से F कॉलम का साइज़ मैं यहाँ से दोबारा से इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैंने D कॉलम की विड्थ 23 कर दी है और यहाँ से भी मैं G कॉलम की जो विड्थ है वो 23 कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर देखें तो जो आपके पास विड्थ है वो शो हो रही है। यहाँ से इसकी विड्थ मैं 23 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। इन सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से जो इनका बॉर्डर है वो थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। यहाँ पे अब करंट एड्रेस पे मैं ये 3 सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मार्जिन सेंटर कर देता हूँ और यहाँ परमानेंट एड्रेस में भी मैं ये 3 सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। और अब इन 2 सेल्स को सिलेक्ट करके इनका भी बॉर्डर सेट कर देता हूँ थिक आउटसाइड बॉर्डर। ये सेट कर दिया। अब जो आपके पास खाली यहाँ पे रोज शो हो रही हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है और इनके साइज को आपने कम कर देना है। कंट्रोल प्रेस करके इन सारी रोज को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इनका साइज कम कर देना है। यहाँ से इनका साइज कम किया। अब मैं ई का जो कॉलम है उसका साइज यहाँ से कम कर देता हूँ। यहाँ पे आके एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जी का जो कॉलम है उसका साइज क्या कर देता हूँ, यहाँ से कम कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास जेंडर का सेल है यहाँ से आपने इसको ख़त्म कर देना है। यहाँ से इसका बॉर्डर मैं ख़त्म कर देता हूँ, नो बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जेंडर के लिए यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए 2 चेक सेट कर देता हूँ। तो इसके लिए आपने डेवलपर टूल पे आ जाना है और अगर आपके पास डेवलपर टूल यहाँ पे सेट नहीं है तो आपने फाइल की टैब में आके ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपके पास डेवलपर अनचेक है तो यहाँ से इसको चेक करके देन यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 चेक लगाना चाह रहा हूँ मेल और फीमेल के लिए। डेवलपर टैब पे आ जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऑप्शन बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको सेट कर देना है। यहाँ से इसको मैंने सेट किया और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मेल। ठीक है, यहाँ पे मेल लिखा, दोबारा से कंट्रोल प्रेस करके इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और दोबारा से कंट्रोल V प्रेस करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो किसी एक पे मैं चेक करता हूँ तो वो आपके पास एक चेक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास ये बॉक्स ब्लैंक आ जाए,
ठीक है। तो जब ये आपके पास बॉक्स ब्लैंक हो तो यहाँ पे स्टार आ जाए, जब यहाँ पे आप कुछ टाइप करें तो यहाँ पे आपके पास टिक का निशान आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इज इक्वल टू इफ, इस बॉक्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जब ये बॉक्स आपके पास इज इक्वल टू डबल कोटेशन का मतलब ये है कि जब ये आपके पास ब्लैंक आ जाए, कॉमन लगाया, इफ दिस वैल्यू इफ ट्रू मीन्स कि जब ये आपके पास ब्लैंक आ जाए, डबल कोटेशन में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो आपके पास वही शो होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इफ ट्रू मीन्स कि जब आपके पास ब्लैंक है तो यहाँ पे आप डबल कोटेशन में मुझे शो करवा दें स्टार, डबल कोटेशन में स्टार लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, और जब ये आपके पास वैल्यू फॉल्स हो जाए, फॉल्स मीन्स कि जब ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ पे मुझे शो करवा दो 1, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई और देन इंटर कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो इसलिए मेरे पास क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो यहाँ पे मैं काजिम लिखता हूँ, यहाँ पे काजिम लिखा, यहाँ पे आके क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपके पास 1 शो हो रहा है। ठीक है, दोबारा से मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये देखें आपके पास स्टार आ रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टार का जो कलर है वो सेट कर देता हूँ रेड, यहाँ पे इसका कलर रेड सेट किया और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस सेल को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ और बाकी जो आपके पास सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सेल्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी प्रेस करता हूं तो इन सारों पे आपके पास सेट हो गया है। यहाँ पे जो आपके पास आई कॉलम है वहां पे भी आपने यहाँ पे आके इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। आपने इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वी करता हूं तो यहाँ पे भी आपके पास ये स्टार सेट हो गया है। अब यहाँ पे मैं कुछ एंट्री, यहाँ से कंट्रोल डी आपने प्रेस कर देना है तो जो आपके पास कॉपी हुआ हुआ सेल है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आके टाइप करता हूँ, देखें काजिम टाइप किया तो यहाँ पे आप मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे नवाज टाइप करता हूँ, यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास जो मेरे पास बॉर्डर था वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ से मैं दोबारा इसका बॉर्डर सेट कर देता हूँ। ठीक, आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। अब ये देखो मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर सेट हो गया है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1 ना आए। ठीक है, यहाँ पे जब भी यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई आइकन शो हो जाए। तो यहाँ से मैं दोबारा ये सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाता हूँ, न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे मैं आइकन सेट्स पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपने चेक कर देना है ये आइकन, यहाँ से आपने ये आइकन सेट कर देना है। ये आइकन सेट किया, यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1। जब आपके पास वैल्यू 1 हो मीन्स कि जब आपके पास वैल्यू 1 हो, ये 1, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आइकन शो हो वो ये हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ और यहाँ पे आपने शो आइकन ओनली पे क्लिक कर देना है और देन आपने ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास वैल्यूज इंसर्टेड थी वहाँ पे आप मेरे पास वैल्यूज जो आइकन है वो मेरे पास यहाँ पे टिक का आइकन शो हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ CNIC, कुछ भी इंसर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास टिक का निशान आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे टिक का आइकन शो हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टिक का निशान, जो टिक का मार्क है वो शो होगा। ठीक है, यहाँ पे सिटी पे बॉर्डर सेट नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं दोबारा आके इसका बॉर्डर सेट कर देता हूँ, ठीक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं सिलेक्ट कोर्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन लगाना चाह रहा हूँ कि आपने एक कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डेटा की टैब पे आ जाता हूँ, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है लिस्ट पे और यहाँ पे अब मैं जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइप कर देता हूँ और उनको कामा के थ्रू सेपरेट कर देता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं लिखता हूँ ICS, दूसरा सब्जेक्ट मैं लिखता हूँ प्री इंजीनियरिंग,
कॉमा लगाया और तीसरा सब्जेक्ट लिखता हूँ प्री मेडिकल। प्री मेडिकल लिखा, यहाँ से ओके करता हूँ और देखें यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन शो हो रही है, जो कोर्स हैं वो शो हो रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं प्री इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ मेरे पास प्री इंजीनियरिंग आ जाता है और यहाँ पे मेरे पास टिक का निशान आ जाता है। अब मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, इन सेल्स सारे जितने भी मेरे पास बॉर्डर सेल्स हैं उन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, होम की टैब पे आ जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ, न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक करता हूँ। मीन्स कि जब मेरे पास ये सेल्स क्या हो, ब्लैंक हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक कलर शो हो जाए। ये मीन्स कि जब मेरे पास ये सेल्स ब्लैंक हो तो वहाँ पे ये कलर मेरे पास शो हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। मैंने ये कलर सेट किया और यहाँ से ओके कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिन सेल्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो वो सेल वाइट शो हो रहे हैं और जिन सेल्स पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो आपके पास जो मैंने कलर सेट किया है वो कलर शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जी कॉलम में ये जो मेरे पास फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप, ईमेल, इनके सामने मैं कॉलन लगा देता हूँ। यहाँ पे इनके सामने कॉलन सेट कर देता हूँ, ये कॉलन सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं सेव एंट्री का यहाँ पे बटन सेट कर देता हूँ। इंसर्ट पे आके शेप्स पे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस बटन को सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सेव एंट्री और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 कर देता हूँ। देन यहाँ से आपने इसका बैक कलर सेट कर देना है। दोबारा से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी सेंटर में अलाइनमेंट कर देता हूँ। सेंटर में अलाइनमेंट की, मैं दोबारा से यहाँ पे इसका कलर यहाँ से ये सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका कलर ये सेट किया। अब यहाँ से हमने नेम दिया था इसको, एक डेटा एंट्री का फॉर्म बनाया था, डेटा एंट्री की एक शीट बनाई थी और एक शीट हमने डेटा बेसिस की बनाई थी। तो यहाँ से इसका नेम मैं दोबारा से सेट कर देता हूँ। ये नेम हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा एंट्री और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से इसका रीनेम दे देता हूँ डेटा बेसिस। अब डेटा बेसिस की शीट में आके जितने भी हमने यहाँ पे एंट्री सेट की हैं उनको अब यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ। यहाँ डेटा एंट्री में ये हमारे पास जितना भी स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, NIC, डेट ऑफ बर्थ, विलेज, ये हमारे पास जितनी भी एंट्रीज थी वो यहाँ डेटाबेस में मैंने जल्दी से लिख दी हैं। यहाँ पे आप इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ ए पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके पी पे क्लिक कर देता हूँ और जो इनका साइज़ है वो थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे साइज़ यहाँ तक इंक्रीज़ कर दिया, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ किया। अब यहाँ सी के कॉलम पे क्लिक करता हूँ, ई के कॉलम पे क्लिक करता हूँ और इनका थोड़ा सा साइज़ मैं क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ। यहाँ पे इनका साइज़ कम कर दिया और यहाँ पे जो मेरे पास करंट एड्रेस है यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके ओ पे क्लिक किया और इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये साइज़ इनका इंक्रीज़ कर दिया। अब इनकी थोड़ी सेटिंग कर देते हैं। जो जितने भी मेरे पास ये कॉलम्स हैं, ये जितने भी सेल्स हैं, इनको मैंने सिलेक्ट किया, इनको बोल्ड कर लेता हूँ और इनकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर दी, ये देखिए अलाइनमेंट यहाँ पे आप इनकी सेंटर हो गई है। अब ये मैंने जितने भी सेल्स में जो भी डेटा लिखा है, अब इन सारे सेल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल C के साथ इनको कॉपी कर लेना है। डेटा एंट्री के फॉर्म पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V के साथ इन सारी एंट्रीज को मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट वाला कॉलम है यहाँ पे आके इज इक्वल टू लिखता हूँ और
जो मेरे पास स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है यहाँ पे क्लिक करके इंटर कर देता हूँ, तो जो मेरे पास यहाँ पे कासिम लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह फादर नेम पे यहाँ इज इक्वल टू लिखता हूँ और ये फादर नेम वाला सिलेक्ट किया, इंटर कर देता हूँ। इसी तरह जेंडर पे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, तो यहाँ पे कंडीशन लगाने से पहले यहाँ पे तीन फंक्शंस हैं उनका यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे पहला फंक्शन है काउंट ए का फंक्शन, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे तीन फंक्शन यूज़ करने हैं, उन फंक्शंस का यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास इज इक्वल टू लिखता हूँ, काउंट ए का फंक्शन यूज़ करता हूँ। काउंट ए के फंक्शन में ये मेरे पास जितने भी सेल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इन सारे सेल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इन सेल्स को सिलेक्ट किया, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के इंटर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 6 आता है। ये मेरे पास 6 इसलिए आता है कि ये जितने भी सेल्स हैं इनमें जो एंट्रीज हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जैसे ही मैं बाकी एंट्रीज फिल करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो काउंटिंग है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे ये मैं सेल्स को फिल करता हूँ इन सेल्स को, तो जो बाकी यहाँ पे काउंट ए का फंक्शन है वो यहाँ पे उनकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे मेरे पास शो हो रही हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा हमने फंक्शन यूज करना है, इज इक्वल टू लगाता हूँ, एंड का फंक्शन यूज करना है। यहाँ पे एंड का फंक्शन का मतलब ये है कि ये जितनी भी हमारे पास काउंटिंग है जी जब हमारे पास 14 आ जाए, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। मीन्स कि जब हमारे पास ये एंट्रीज जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी की सारी फिल हो तो यहाँ पे ट्रू आ जाए, और अगर इनमें एक एंट्री भी कम हो, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। जैसे यहाँ से मैंने एक एंट्री को डिलीट किया, यहाँ पे 13 हुआ और यहाँ पे फॉल्स हो गया। यहाँ पे एक और फंक्शन हमने यूज करना है, उसके लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे एक सेल को आपने लिंक करना है, तो यहाँ से मैं इस सेल को लिंक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और देखिए आपके पास मेल पे जब क्लिक करता हूँ तो 1 आ जाता है, फीमेल पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं मेल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जेंडर में आके इज इक्वल टू लगाता हूँ और इफ कंडीशन यूज कर देता हूँ। इफ कंडीशन यूज की और जब इफ मीन्स के जब यहाँ पे हमारे पास 1 हो, यहाँ पे मेल हो, ठीक है, ये कंट्रोल प्रेस करके आपने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, और जब ये सेल हमारे पास 1 हो, यहाँ पे मेल हो, ठीक है, तो कामा लगाता हूँ। जब ये वैल्यू ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हो, तो यहाँ पे डबल कोटेशन में मेरे पास आ जाए मेल, कामा लगाता हूँ, और जब ये वैल्यू फॉल्स हो जाए मीन्स कि यहाँ पे 1 ना हो 2 हो, तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए फीमेल, और इसको आपने डबल कोटेशन में लिखना है। यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे डबल कोटेशन लगाता हूँ और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगाता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाता है, मेल आ जाता है। इसी तरह बाकी जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स पे इज इक्वल टू लगा के इन सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे CNIC है, CNIC पे यहाँ पे क्लिक किया, इंटर कर दिया, इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया, विलेज में इज इक्वल टू लगाया, यहाँ पे विलेज इसको सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया, और यहाँ पे सिटी पे इज इक्वल टू लगाया, जो सिटी वाला सेल है उसको सिलेक्ट करके इंटर कर दिया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू लगाया, इस सेल को सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया। इसी तरह आपने बाकी सेल्स का कर लेना है। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे कर दिए। अब बटन के एक्शन परफॉर्म करने के लिए, बटन के एक्शन परफॉर्म करने से पहले भी यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हम जितनी भी इंक्रीज करें, ठीक है, ये जो हमने जितनी भी इंक्रीज की हैं, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी इंक्रीज हैं उनको जैसे फिल करें, सेव एंट्री के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो वो जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेवलपर टूल पे आ जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो
इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा एंट्री फॉर्म। यहाँ पे इसको नाम दिया, यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ पे इन सेल्स को आपने कॉपी कर लेना है, इन सेल्स को कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेना है। और अब आपने डेटाबेस वाले टेबल में आ जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके डाउन एरो पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपने फिर लेफ्ट एरो पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपने टॉप एरो पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे अब आपने यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑन कर लेना है। और दोबारा से यहाँ पे आके मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ, वैल्यूज पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आके शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी हम दोबारा से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ होम की टैब पे आके इनकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देता हूँ। अलाइनमेंट सेंटर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से मैं शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से मैं यहाँ इस सेल में आता हूँ, डेवलपर टैब पे आता हूँ। जो यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को हमने ऑन किया था, यहाँ से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। दोबारा से डेटा एंट्री फॉर्म पे आता हूँ और ये हमने जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे की हैं, यहाँ पे वन बाय वन इनको हम डिलीट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट। वन बाय वन इन सब एंट्रीज को आपने डिलीट कर देना है। इन एंट्रीज को डिलीट किया, ठीक है। अब स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है, स्टूडेंट नेम वाला सेल है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ, मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ पे मैं एंट्रीज कर देता हूँ, कुछ ना कुछ एंटर कर देता हूँ। हमारे पास मिसाल के तौर पर अहमद है, फादर नेम अली, मेल है, CNIC हमारे पास कुछ भी हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास 12/4/2010 है, 2010 है। विलेज हम ढकी लिख लेते हैं, सिटी हम DI खान लिख लेते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी हमारे पास DI खान है। प्रोविंस हमारे पास KPK है। फ़ोन नंबर आप कुछ भी लिख दें यहाँ पे, व्हाट्सएप भी आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें। यहाँ पे ईमेल में लिखता हूँ ahmed@gmail.com। यहाँ पे आपने एक सिलेक्ट कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने कुछ भी एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ ढक्की DI खान KPK और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ ढक्की DI खान KPK, ठीक है। और अब ये हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं। व्यू पे आता हूँ और मैक्रोस पे क्लिक करता हूँ, व्यू मैक्रोस पे क्लिक करता हूँ और जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उस पर क्लिक कर देना है और देन यहाँ से मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी हमने एंट्रीज की हैं, जो भी हमने यहाँ से डेटा इंटर किया है वो हमारे पास डेटाबेस के टेबल में एंट्रीज जितनी भी थी वो यहाँ पे आके स्टोर हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो भी एंट्रीज की हैं वो डेटाबेस के टेबल में आके यहाँ पे स्टोर हो गई हैं। दोबारा से मैं डेटा एंट्री के फॉर्म पे जाता हूँ। अब जैसे भी हम यहाँ पे एंट्री करें, ठीक है, व्यू की टैब पे जाता हूँ। यहाँ पे बार बार हमें मैक्रो रन ना करना पड़े तो इसलिए हम यहाँ पे एक डेटा इंटर करके जो हमने मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है वो यहाँ पे जो हमारे पास सेव एंट्री का बटन है इस पे असाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक मैं रिकॉर्ड लिख लेता हूँ, अब देखो हमने जो डेटा इंटर किया है। अब मैक्रो पे आता हूँ, व्यू मैक्रोस पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा मैं जब रन करता हूँ तो ये जो एंट्रीज हैं वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगी। तो बार बार हमें मैक्रो रन ना करवाना पड़े तो उसके लिए यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ बटन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे असाइन मैक्रो करता हूँ और जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। और अब
यहाँ पे क्लिक करके अब जैसे ही मैं सेव एंट्री के बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो डेटा होगा वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। सेव एंट्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो डेटाबेस में जाता हूँ तो देखिए जो हमने एंट्री की है वो यहाँ पे आके स्टोर हो गई है। दोबारा से डेटा एंट्री के फॉर्म पे जाता हूँ, ठीक है। तो जो बाकी सेटिंग है वो हम यहाँ से थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज इंटर डिटेल्स, कॉलन लगा देता हूँ और यहाँ पे ई कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे इस इन सेल्स को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। होम पे आके मार्जिन सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ। यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से 16 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू रो को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे दोबारा से मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक और रो को इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉजिक्स एकेडमी लिखा। यहाँ पे क्लिक करके इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन सेल्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से मार्जिन सेंटर कर लेता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसका साइज़ यहाँ से 20 कर देता हूँ और इसको मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ दोबारा से। यहाँ से इसको दोबारा में कैपिटल में लिख दिया और यहाँ से इसका जो बैक कलर है वो मैं ये सेट कर देता हूँ और यहाँ से इसका बॉर्डर सेट कर देता हूँ, ठीक, आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इस रो का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये रो 4 का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा और इसका भी साइज़ यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट 16 कर देता हूँ। दोबारा से इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मार्जिन सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देता हूँ और यहाँ से इसका ये चेंज कर दिया और यहाँ से इसका अंडर लाइन लगा देता हूँ और यहाँ से रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू रो इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर क्लास 11th एंड 12th। अब दोबारा से मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मार्जिन सेंटर कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है वो कम कर देता हूँ, यहाँ पे 12 कर देता हूँ और जो इसका अंडरलाइन है वो भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको अलाइन टॉप पे कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। इस रो का साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, दोबारा से यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ से इस रो का जो साइज़ है वो कम कर देता हूँ और अब देखो, अब मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इनका मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ, थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। थिक आउटसाइड बॉर्डर सेट कर दिया और अब मैं व्यू पे जाता हूँ और जो ग्रिड लाइंस हैं उनको ख़त्म कर देता हूँ। जो हमारे पास ग्रिड लाइंस हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक न्यू बटन हम यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं। जो इसका कलर है वो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, होम की टैब पे आता हूँ, इसका यहाँ से मैं बैक कलर चेंज कर देता हूँ। इसका बैक कलर यहाँ से मैं ये सेट कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो कलर है वो भी यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। ये सेट कर दिया, ठीक है, ये सेट कर दिया। अब यहाँ पे इसके साथ एक दूसरा मैं रीसेट का बटन लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे आके कंट्रोल V करता हूँ
और इसको यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ इसके सामने। यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रीसेट। यहाँ पे रीसेट लिखा। अब यहाँ पे मैं दोबारा से एक जल्दी से डेटा इंटर कर देता हूँ। जल्दी से यहाँ पे मैंने डेटा इंटर कर लिया है। यहाँ पे आपने डेवलपर टूल पे जाके डेवलपर टैब पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने मैक्रो नेम दे देना है। यहाँ से मैं इसका नेम दे रहा हूँ रीसेट डेटा और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने कंट्रोल प्रेस करके ये जितना भी डेटा है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस डेटा को आपने डिलीट कर देना है। कंट्रोल प्रेस करके ये सारा डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है और डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ और स्टॉप मैक्रो जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर देता हूँ। जो मैक्रो था उसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं जल्दी से एक न्यू डेटा या एक न्यू रिकॉर्ड इंटर कर देता हूँ। जल्दी से यहाँ पे मैंने एक न्यू रिकॉर्ड को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे आके आपने रीसेट पे राइट क्लिक करना है और असाइन मैक्रो पे क्लिक कर देना है और जो आपके पास रीसेट डेटा का जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उसको आपने ओके कर देना है। अब यहाँ पे मैं जितना भी आपके पास डेटा इंसर्ट है, मैं जैसे ही रीसेट पे क्लिक करता हूँ वो जितना भी डेटा था वो यहाँ से आके क्लियर हो गया है या डिलीट हो गया है। तो आप इस तरह से एडवांस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म या स्टूडेंट डेटा एंट्री फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हैव अ गुड टाइम। थैंक्स।